प्रतिरोध श्रृंखला का मतलब होता है रेजिस्टेंस सीरीज। रेजिस्टेंस सीरीज का मतलब होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस एक सीरीज में लगा रहता है। सीरीज का मतलब यदि हम करंट को पास कराते हैं, क्या कराते हैं, पास कराते हैं, तो सेम करंट ये दोनों रेजिस्टेंस में सेम जाएगा। यानी करंट अगर यहाँ से हम पास करा रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस R1 लगा है उसमें भी करंट आई जाएगा, और जो रेजिस्टेंस R2 लगा है उसमें भी करंट क्या जाएगा, आई जाएगा। यानी दोनों में रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग होने के बावजूद भी करंट क्या जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, सीरीज में, क्या है, सीरीज में। सीरीज का R इक्विवेलेंट निकाला जाता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। इसके बाद सीरीज में जो होता है करंट आर सेम। जो सीरीज में होता है करंट क्या रहता है, सेम रहता है। हिंदी में बोला जाता है धारा का मान क्या रहता है, बराबर रहता है। और दूसरा वोल्टेज आर डिफरेंट। जो सीरीज में रहता है ना, इसमें वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंस। ये V1 और ये क्या है, V2 है। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है सीरीज में तो वोल्टेज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज का मतलब होता है तनाव, क्या हो रहा है, तनाव। ठीक है, अब आते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अभी हम एक्सपेरिमेंट कुछ देरी में दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम समांतर प्रतिरोध। समांतर प्रतिरोध मतलब होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं, अगर हम 12 वोल्ट के बैटरी से इसको क्या कर दे, जोड़ दे, इसके अगर हम करंट आई क्या हो रहा है, इसमें प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, आई हो रहा है। आई मतलब कुछ भी, अगर मान लीजिए 4 ओम का 4 एम्पियर का प्रवाहित हो रहा है इसमें करंट, तो देखिए आगे क्या होगा। ये दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है, ये क्या है, दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है, जिसके चलते करंट भी दोनों में क्या जाएगा, अलग अलग जाएगा। अगर रेजिस्टेंस सेम हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, सेम जाएगा। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ तो करंट भी क्या जाएगा, अलग अलग होता है। इसमें इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं या R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 होता है। ठीक है, पैरेलल में जब हम पैरेलल में रखते हैं रेजिस्टेंस का, तो इसमें करंट आर डिफरेंट, मतलब धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। कब, जब रेजिस्टेंस अलग अलग रहता है तब। अगर सेम रहा रेजिस्टेंस तो सेम करंट जाएगा, लेकिन अलग अलग रहा तो करंट क्या जाएगा, अलग अलग रहेगा। दूसरा केस होता है पैरेलल में, वोल्टेज आर सेम, रेजिस्टेंस कुछ भी रहे, R1 R2 सेम रहे, वोल्टेज आपस में क्या रहता है, बराबर। वोल्टेज का मतलब होता है विभव तनाव होता है। तो समझ में आ गया। इसमें क्या सेम रहता है, करंट। इसमें क्या सेम रहता है, करंट। और क्या अलग रहता है, वोल्टेज। और इसमें समांतर प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या रहता है, सेम। धारा क्या रहता है, अलग अलग, और वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। अगर रेजिस्टेंस सेम हुआ तो करंट भी सेम प्रवाहित होगा। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग जाएगा। और इसमें भी वही है कि अगर रेजिस्टेंस जो है अगर सेम है तो करंट भी सेम जाएगा, और रेजिस्टेंस अलग अलग है फिर भी करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। लेकिन वोल्टेज अगर इसका अलग होगा और इसका वोल्टेज अलग होगा, इसीलिए बोल रहे थे कि सीरीज में जो होता है धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है, करंट का मान बराबर होता है, और लेकिन वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। पैरेलल में आप समझ ही गए होंगे, पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मान यदि अलग अलग हो तो करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ठीक है, इसके बाद धारा अलग अलग होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ये कब होता है, जस्ट इसके पहले आपको हम पढ़ाए थे ओम्स लॉ, V बराबर IR, V बराबर IR, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी क्या होगा, घटेगा। समझ में आया। वोल्टेज पर डिपेंड करता है कौन चीज, करंट। अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और वोल्टेज घटा तो करंट भी घटेगा। तब आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, क्या है, R। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है क्या, R। तो V बराबर होता है I इंटू R। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया या घटा दिया तो क्या होता है, ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। ओम्स लॉ जो होता है यूनिवर्सल लॉ
नहीं रहता है। ये टेम्परेचर अगर